फिर हम क्लोवर किंगडम के किंग को देखते हैं। तुम देखना जूलियस, जब मैं बाहर आऊंगा तो लोग चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएंगे। हाँ, मुझे तो लगा था कि विज़र्ड किंग ही क्लोवर किंगडम के किंग है। आखिर कौन हो सकता है यूनो जो विज़र्ड किंग से भी ज्यादा ऊपर है। एंड तभी स्टेज पर आ जाते हैं किंग मोमो, जिनके लिए कोई एक ताली तक नहीं बजाता, क्योंकि सारे के सारे लोग असल में आस्था की तरफ विज़र्ड किंग को ही असली किंग मानते हैं। अरे कोई तो खुश हो अपने किंग को देख के। ये हमारे किंग है क्या? मैं तो जानती भी नहीं हूँ ये कौन है। मुझे तो विज़र्ड किंग ही पसंद है। एंड किंग को इन सब की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा लगती है। ये सब कुछ इस जूलियस की वजह से होता है। कोई मुझे असली किंग मानता ही नहीं है। हाँ, एक काम करता हूँ, जूलियस का पूरा प्लान मैं ही बता देता हूँ। सबको लगेगा कि मैंने ही ये प्लान बनाया है। क्लोवर किंगडम के वासियों, हमें आई ऑफ द डार्क सन वालों की लोकेशन पता चल गई है। हाँ? और हम उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि हम सारे मैजिक नाइट स्क्वाड से द बेस्ट मैजिक नाइट्स को चुनेंगे और एक टीम बनाएंगे जिनका नाम होगा रॉयल मैजिक नाइट्स। जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और रॉयल मैजिक नाइट्स को चुनने के लिए हम अगले हफ्ते एक टेस्ट लेंगे जिसमें सारे मैजिक नाइट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम में पास होंगे वो सब कहलाएंगे द रॉयल मैजिक नाइट्स। अब बोलो जूलियस, कैसा लगा तुम्हें? मैंने तुम्हारा प्लान चुरा लिया। हाँ, लेकिन ये तो विज़र्ड किंग का प्लान था। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था ना यू नो। हाँ। और मुझे तो पता भी नहीं है कि आप कौन हो। मैंने तो सुना था एक किंग किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, जैसे विज़र्ड किंग है। लेकिन आप तो एक बच्चे को भी नहीं हरा सकते। ओए आस्था, हमें मरवाना चाहते हो क्या? भले ये जितने भी वीक है लेकिन ये किंग है। हाँ? क्या बोला तुम दोनों ने? इन दोनों को मार डालो, ये मेरा ऑर्डर है। हाँ? लो, मरवा दिया तुमने हम दोनों को। लेकिन तभी विज़र्ड किंग बीच में आ जाते हैं। रुक जाइए किंग, ये दोनों हमारे किंगडम की शान है और इस साल के द बेस्ट मैजिक नाइट्स। मैं इनको आपको मारने नहीं दे सकता, तो प्लीज अपना ऑर्डर वापस ले लीजिए। एंड क्योंकि असल में किंग मोमो हमारे विज़र्ड किंग से बहुत डरते हैं, तो वो अपना ऑर्डर वापस ले लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हमारे किंग ने बताया कि हम अगले हफ्ते एक टेस्ट लेंगे रॉयल मैजिक नाइट्स का, जिसमें सारे के सारे मैजिक नाइट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम में पास होंगे वो बनेंगे रॉयल मैजिक नाइट्स टीम का हिस्सा, जिनके साथ मिलके हम आई ऑफ द डार्क सन वालों पर अटैक करेंगे। टाइम आ चुका है कि हम उनको उनके किए की सजा दें, जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, कुछ भी हो जाए, मैं अगली बार अपनी स्क्वाड को लास्ट में नहीं आने दूंगा। अब मजा आएगी। एंड ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स तैयार हो जाते हैं रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम देने के लिए। एंड फिर हम इन तीनों को देखते हैं। थैंक यू विज़र्ड किंग सर, हमारी जान बचाने के लिए। आज तो और यू नो, मैं चाहूंगा कि तुम दोनों सिलेक्शन एग्जाम में पार्ट लो और उसमें पास हो, क्योंकि तुम दोनों से मुझे बहुत उम्मीद है। एंड फिर विज़र्ड किंग वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं आस्था और यूनो नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आस्था को किसी औरत के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो इस समय लियोपोल्ड की बैंड बजा रही होती है। एंड ये तो तुम लोगों को याद ही होगा। एंड इस औरत का नाम वर्मिलियन होता है। एंड ये लियो और कैप्टन फुगिलियन की दीदी होती है। क्योंकि फिगुलियन अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए इसकी स्क्वाड क्रिम्सन लायन की कैप्टन अभी ये बन गई होती है। तुम गधों की हिम्मत कैसे हुई नंबर 5 पे आने की? क्रिम्सन लायन हमेशा या तो नंबर 2 या 3 पे ही रहता था। ये सारी की सारी गलती उस बेवकूफ फुगिलियन की है। अपना तो वहाँ बिस्तर पे आराम से सो रहा है और मुझे तुम जैसे गधों के साथ फंसा दिया है। तुम सारे के सारे वीक हो। मैं वीक नहीं हूँ दीदी। हाँ सही कहा, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। अब लगता है मुझे ही तुम लोगों को सुधारना पड़ेगा, ताकि अगली बार हम लोग 5th नंबर पर ना आए। और इसीलिए आज हम लोग एक बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करने जाएंगे। ओके दीदी। वाह, ये कितनी कूल है। यामी सर ने तो आज तक मुझे कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी। ठीक है, फिर आज हम लोग जाएंगे हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग। हॉट स्प्रिंग? एंड आस्था को लगता है कैप्टन वर्मिलियन हॉट स्प्रिंग की बात कर रही होती है। ये ट्रेनिंग थोड़ी अजीब नहीं है यू नो? अरे ये क्या पकड़ लिया मुझे? तुम तो वो नंबर 2 रुकी हो ना, जो इस बार द बेस्ट मैजिक नाइट बना है। तुम भी मेरे साथ चलोगे? ठीक है, मैं चलता हूँ आस्था। तुम भी मेरे साथ चलोगे? अरे ये क्या जबरदस्ती है? अरे पास्ता, कैसे हो भाई? आस्था नाम है मेरा। अब तुम दोनों नहीं बच सकते भाई। अगर दीदी ने किसी को एक बार पकड़ लिया तो वो उनकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकता। और फिर इधर हम यामी सर को देखते हैं, जो सारे के सारे कैप्टन्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कैसा लगा क्लोवर किंगडम के सबसे खराब स्क्वाड से हार के तुम लोगों को? ज्यादा बोलो मत यामी, भूलो मत हर साल तुम्हारी स्क्वाड लास्ट पर आती थी। और इस साल तुम लोगों की स्क्वाड उस स्क्वाड से ही हार गई। लूजर्स। बस बहुत हुआ, आओ इसको सबक सिखाई देते हैं हम लोग गाइस। सही कहा तुमने जैक, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है आउटसाइडर। सर
प्लीज इस बार में लड़ाई मत करिए। हम तुम्हें बाद में जरूर मारेंगे यामी। यामी सर आप तो कमाल हो। मेरी स्क्वाड पहली बार लास्ट आई और मुझे इतना बुरा लग रहा है और इतनी शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन आप और आपकी स्क्वाड तो हर बार लास्ट में आते थे, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। वाह आप कितने बेशरम और अजीब हो। ये लड़का तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है मेरी। और फिर ये सारे के सारे कैप्टन वहाँ से जाने लगते हैं। फिर से मिलेंगे लूजर्स। अरे अब तुम कब तक यहाँ पे सोती रहोगी, सब गए। एंड लास्ट में हम देखते हैं इस बार में सिर्फ कैप्टन यामी, कैप्टन शार्लेट और साल बचते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था और यूनो के साथ कैप्टन वर्मिलियन आ जाती है। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो, और इस गधे को कहाँ लेके जा रही हो आप? हम लोग ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगे। अरे लेकिन दीदी मैं तो कैप्टन हूँ। हाँ, अच्छा हुआ मैं बच गई। तुम भी मेरे साथ चलोगी। हाँ, मैं अपनी दीदी को अकेले नहीं जाने दूंगी। ओए पागल आस्था। ओ याद आया, मुझे तो ब्रश करना है। तुम भी मेरे साथ चलोगी। अरे आखिर हम सबके सब जा कहाँ रहे ये तो बताओ। एंड फिर कैप्टन वर्मिलियन इन सबको लेके वहाँ से जाने लगती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि इस बार का जो बारटेंडर है वो असल में विजर्ड किंग ही थे। आज इन लोगों की बढ़िया ट्रेनिंग होगी। एंड फिर हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग और पूरी क्रिम्सन लायन स्क्वाड एक साथ इस हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग कैंप पर आ जाते हैं, जो किसी भी एंगल से हॉट स्प्रिंग नहीं लग रहा होता। ठीक है ध्यान से सुनो तुम सारे के सारे बेवकूफो, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रेनिंग कैंप में से एक, डेडली फायर वोल्केनो। एक गलती और तुम्हारी जान गई। दिन में यहाँ पर किसी के लिए भी आना नामुमकिन है, लेकिन रात में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो ही यहाँ पर जिंदा बच पाते हैं। और आज तुम लोगों का मिशन है कि तुम लोगों को उस वोल्केनो के टॉप पर चढ़ना है, और यही है आज की हम लोगों की ट्रेनिंग। नाश्ता चलो देखते पहले कौन ऊपर पहुंचेगा। हाँ, मेरा नाम आस्था है भाई, और तुम भी यूनो, आओ देख लेते कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तुम्हारे साथ रेस लगाने का कोई शौक नहीं। अरे बाप रे ये लड़का तो बहुत कूल है। हाँ सही कहा, ये कुछ ज्यादा ही कूल बनता है अपने आप को। चलिए दीदी हम लोग इन आदमियों से हार नहीं सकते। कैप्टन बुलाओ मुझे शॉल। ओके दीदी। अब क्या मुहूर्त निकालूं? जाओ। एंड ये सारे के सारे लोग नीचे उतर जाते हैं। एंड अब जाके लोगों को पता चलता है कि ये लोग सच में कितनी ज्यादा खतरनाक जगह पर आए। एंड ये जगह इतनी ज्यादा गर्म होती है कि ये लोग सांस भी नहीं ले पा रहे होते। आखिर कैसे? इतनी गर्मी में तो किसी इंसान का वहाँ ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी ये सारे के सारे लोग देखते हैं कि यामी सर और कैप्टन शार्लेट तुरंत ही ऊपर की तरफ आसानी से जाने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये लोग हिल भी कैसे पा रहे इतनी गर्मी में? लेकिन तभी लियो को इन दोनों की माना स्किन दिख जाती है। अब मैं समझा, ये दोनों माना स्किन का यूज कर रहे हैं। एंड असल में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक नाइट्स होते हैं वो अपनी बॉडी को अपने ही मैजिकल पावर से कवर कर एक नई मैजिकल स्किन बना सकते हैं, जो उनको और उनकी स्किन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। एंड इसी माना स्किन की वजह से इन दोनों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही होती है। एंड ये दोनों आसानी से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तुम सारे लोग मेरी तरह माना स्किन का यूज करो। एंड फिर लियो और ये सारे लोग भी अपनी मैजिकल पावर का यूज कर अपनी अपनी माना स्किन एक्टिवेट कर लेते हैं एंड ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तुम मुझे हरा पाओगे मेरे राइवल, खस्ता। एंड तभी यूनो भी आसानी से पहली बार में ही अपनी माना स्किन को एक्टिवेट कर लेता है। एंड इसकी भी माना स्किन बहुत ठंडी और स्ट्रॉन्ग होती है। एंड यूनो भी ऊपर की तरफ जाने लगता है। घर लौट जाओ आस्था। हाँ यूनो मैं तुमसे नहीं हारूंगा। एंड ये सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। एंड इधर हम नोएल को देखते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। नोएल, हाँ कैप्टन वर्मिलियन तुम ऊपर चढ़ पाओगे कि नहीं नोएल? एंड नोएल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो सच में कहीं ऊपर चढ़ भी पाएगी या नहीं। नोएल मैं तुम्हें बहुत सालों से कुछ बताना चाहती थी। क्या? एंड फिर कैप्टन वर्मिलियन नोएल को उसकी मम्मी के बारे में बताती है। तुम्हारी मम्मी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। वो भले ही फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन पूरे क्लोवर किंगडम में सिर्फ विजर्ड किंग और तुम्हारी मम्मी ही ऐसे दो लोग थे जिन्हें मैं फाइट में नहीं हरा पाती थी। तुम्हारी मम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उन्हें स्टील वॉरियर के नाम से बुलाते थे, लेकिन फिर एक दिन तुम उनके पेट में आ गई। मुझे और फुगिलियन को पता चल चुका था कि डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी से कहा है कि अगर उन्होंने तुम्हें पैदा किया तो वो मारी जाएंगी। आखिर क्यों एल्सियर? तुम इस बच्ची को इस दुनिया में क्यों लाना चाहती हो जबकि तुम खुद मारी जाओगी? वर्मिलियन तुम जानती हो हम मैजिक नाइट्स हैं, हमारी ड्यूटी होती है दूसरों की लाइफ्स को प्रोटेक्ट करना। और ये बच्ची, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। और चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मेरी ही तरह मेरी बेटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। जिसको सुन के नोएल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाओ नोएल, दिखाओ मुझे कि तुम तुम्हारी मम्मी की बेटी हो। ओके मैम। एंड फिर इधर हम यामी सर को देखते हैं। अब मैं समझा दीदी मुझे और शार्लेट
को यहाँ क्यों लाई है, ताकि हम दोनों को देखकर इनकी स्क्वाड को पता चल सके कि माना स्किन कैसे बनाते हैं। और इस लड़के को दीदी यहाँ इसलिए लाई है ताकि इसको देखकर इनकी पूरी स्क्वाड में हिम्मत आए ऊपर चढ़ने की। दिमाग तो सच में बहुत है दीदी के पास। एंड फिर इधर हम हमारे आस्था भाई को देखते हैं जो सही में खस्ता बन चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग तो अपनी मैजिकल पावर से माना स्किन बनाकर ऊपर चले गए होते हैं, लेकिन आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, इसीलिए आस्था का ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। एंड तभी वर्मिलियन भी आस्था के पास आ जाती है। घर लौट जाओ लड़के, हाँ बिना मैजिक के इस माउंटेन को क्लाइम करना इम्पॉसिबल है। मुझे लगा था कि तुम में सच में कोई बात है, लेकिन शायद तुम इतनी आगे सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से आए हो। शायद तुम्हारा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर लक काम नहीं करता लड़के। एंड आस्था को बहुत गुस्सा लग रही होती है, क्योंकि इन्हें क्या पता आस्था की किस्मत कैसी है। बिना मैजिक के पैदा हुआ था ये बेचारा, और 15 सालों तक इसने कितनी ज्यादा ताने झेले हैं। चुपचाप घर लौट जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो लड़के, यहाँ पे तुम्हारी किस्मत काम नहीं करने वाली। लेकिन तभी आस्था अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और कैप्टन वर्मिलियन से बोलता है, नहीं मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि मुझे एक दिन बनना है द विज़र्ड किंग। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार वहाँ ऊपर करूंगी, देखते हैं तुम में कुछ बात है कि नहीं। एंड फिर वर्मिलियन वहाँ से चली जाती है। आखिर क्या करूँ मैं तो माना स्किन बना नहीं सकता, और बिना माना स्किन के वहाँ ऊपर तक जाना इम्पॉसिबल है। कुछ सोचो आस्था। मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा, इतनी गर्मी में मेरा दिमाग बंद हो गया है। इस लावा में तैर कर ऊपर तक जाऊँ क्या? अरे नहीं, पागल हो गया हूँ क्या मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मुझे तैरना नहीं आता। मैं क्या करूँ? लेकिन तभी अचानक से आस्था को वो डीमन फॉर्म याद आ जाता है जिसका यूज कर इसने लाड्रोस को हराया था, जिस डीमन फॉर्म में आस्था उड़ भी सकता था। हाँ, मुझे वो डीमन फॉर्म एक्टिवेट करना होगा, लेकिन आखिर कैसे? एंड तभी आस्था अपना पूरा दिमाग लगाता है और याद करता है, और उसे याद आता है कि जब वो अपने डीमन फॉर्म में गया था तब उसकी पूरी की पूरी बॉडी में एंटी मैजिक भरा हुआ था। हाँ समझ गया, मुझे फिर से अपनी बॉडी में एंटी मैजिक भरना होगा जो मेरी स्वॉर्ड के अंदर है। एंड फिर आस्था अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ लेता है एंड अपनी की का यूज करता है और उसकी स्वॉर्ड से एंटी मैजिक को अपने अंदर भरने लगता है, क्योंकि आस्था के अंदर तो कोई मैजिक था नहीं, इसीलिए आस्था आसानी से एंटी मैजिक को अपने अंदर भर सकता था। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं खाली ग्लास हूँ, मेरे अंदर कोई मैजिक नहीं है, लेकिन खाली ग्लास होने का भी एक फायदा होता है, तुम उसमें कुछ भी भर सकते हो। आस्था अपनी पूरी की पूरी बॉडी में एंटी मैजिक भर लेता है एंड सच में इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। आस्था अपने डेमन फॉर्म के अंदर आ जाता है एंड तभी अचानक से आस्था अपने आप उड़ने लग जाता है एंड ऊपर की तरफ जाने लगता है। एंड शायद तुम लोगों को याद होगा कि आस्था के डीमन फॉर्म में आस्था की स्वॉर्ड अपने आप मैजिक का पीछा करती है एंड इसीलिए आस्था पता नहीं कहां लेकिन अपने आप उड़कर जाने लगता है। सारे लोग साथ में इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो, हम इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। लेकिन तभी आस्था अचानक से इस मॉन्स्टर को एक बार में खत्म कर आगे निकल जाता है। अरे ये नाश्ता था क्या? एंड तभी हम देखते हैं आस्था यूनो के पास पहुंच जाता है। ओ हाय यूनो। एंड आस्था यूनो को भी पीछे कर देता है, लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि ये रुक नहीं पा रहा होता। कोई बचाओ मुझे। तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट की हेल्प नहीं करनी चाहिए क्या यामी? नहीं, उसकी स्वॉर्ड अपने आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि वो उनकी तरफ जा रहा है। एंड आस्था की स्वॉर्ड असल में कैप्टन वर्मिलियन की तरफ जा रही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर यहाँ पर इन्हीं की थी। हाँ, कैप्टन यामी से भी ज्यादा। तुमने तो सच में कुछ बात है लड़के, प्लीज हट जाइए सामने से। हाँ? एंड अगले ही पल वर्मिलियन आस्था के सामने से गायब हो जाती है एंड उसके बगल में होती है। एंड वर्मिलियन आस्था को एक जोर का पंच मारती है एंड आस्था बगल की चट्टान में जाकर लड़ जाता है एंड वहीं पर रुक जाता है। बहुत अच्छे, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? आस्था। एंड फिर ये सारे के सारे लोग फाइनली इस वोल्केनो के ऊपर पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छे मेरे राइवल पास्ता, लेकिन अगली बार तुम मुझसे नहीं जीतोगे। इसको मेरा नाम कब याद होगा यार? बहुत अच्छे गधो, आज की ट्रेनिंग में तुम सब के सब पास हुए। अब टाइम है यहाँ के स्पेशल हॉट स्प्रिंग में नहाने का, जिसको सुन के आस्था बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हॉट स्प्रिंग है कहाँ? एंड तभी इनके सामने जो बड़ा सा गड्ढा होता है इसमें अपने आप मैजिकल वाटर भरने लगता है, क्योंकि असल में एक मैजिकल हॉट स्प्रिंग होता है जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये पानी सिर्फ 20 मिनट तक ही रहेगा, सारे के सारे लोग कूद जाओ इस पानी में। जिसको सुन के आस्था और ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई सारे के सारे लड़के और लड़कियां साथ में नहीं नहा सकते। एंड इधर हम कैप्टन शार्लेट को देखते हैं जिनकी हालत खराब हो जाती है। मैं और यामी साथ में? बिल्कुल भी नहीं, मेरा यूनो दूसरी लड़कियों के सामने नहीं नहाएगा। एंड इसीलिए तभी सॉल अपने अर्थ मैजिक से इस हॉट स्प्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसमें एक तरफ सारे लड़के नहाएंगे और एक तरफ सारी लड़कियां। एंड ये सारे के सारे लोग इतनी कड़ी मेहनत के बाद इस हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं। वाह, मेरी दीदी कितनी सुंदर है। कैप्टन बुलाओ मुझे शॉल। ओके दीदी। वाह, इतनी मेहनत के बाद हॉट स्प्रिंग का मजा ही कुछ और होता है। एंड फिर हम इन दोनों को देखते हैं। कैप्टन वर्मिलियन को पता होता है कि कैप्टन शार्लेट यामी सर से बहुत प्यार करती है। वैसे शार्लेट
शार्लेट, तुम्हें पता है ना कि यामी वहाँ बगल में ही नहा रहा है। एंड जैसे ही शार्लेट ये सुनती है वो कैप्टन यामी को इमेजिन कर लेती है एंड वहीं पर बेहोश हो जाती है। एंड हम बेल को भी देखते हैं जो इनके साथ में ही नहा रही होती है। एंड फिर हम नोएल और वर्मिलियन को साथ में देखते हैं। एंड तभी कैप्टन वर्मिलियन नोएल से कहती है, नोएल तुम जानती हो तुम बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह दिखती हो। क्या सच में? हाँ, और तुम्हें पता है इस जगह के बारे में मुझे तुम्हारी मम्मी ने ही बताया था। वो सच में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। जिसको सुन के नोएल दुखी हो जाती है क्योंकि इस बेचारी को ये लगता है कि इसकी वजह से इसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है एंड इसी वजह से इसके सारे भाई बहन इससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। नोएल, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी मम्मी ने अपनी मर्जी से खुद को सैक्रिफाइस कर कर तुम्हें इस दुनिया में लाया था। मैं जानती हूँ कई लोगों को ये लगता है कि वो डिसीजन गलत था, इसलिए नोएल तुमको सबको प्रूव करना होगा कि तुम्हारी मम्मी ने कोई गलती नहीं की थी। तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा और अपनी मम्मी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। एंड नोएल बहुत खुश हो जाती है एंड कैप्टन वर्मिलियन की फैन हो जाती है। एंड फिर इधर हम इन तीनों को देखते हैं। ओए यूनो, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही कूल नहीं बनते हो? हाँ सही कहा लियो, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही कूल बनता है। मैंने कब कहा कि मैं कूल हूँ? तो इतनी कूल आवाज में क्यों बात कर रहे हो? लेकिन तभी कैप्टन यामी इन तीनों के पास आ जाते हैं। ओए पागलो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी इसका टाइम नहीं है। सही कहा आपने यामी सर, चलिए ट्रेनिंग करते हैं। अबे गधे, ट्रेनिंग के अलावा तेरे दिमाग में और कुछ नहीं गूंजता है क्या? अभी टाइम है चुपचाप उधर के साइड झांकने का। क्या? कैप्टन वर्मिलियन हमें मार डालेंगी। तुम लोग कितने बड़े डरपोक हो, भूलो मत हम लोग यहाँ पर अपने डर को मारने आए हैं और ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जो प्रूव करेगा कि तुम लोग मर्द हो या नहीं। अब जाओ तुम सब, मुझे यकीन है कि तुम लोग इस बैटल में जीतोगे। जिसको सुन के ये सारे के सारे पागल मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, कैप्टन यामी सही कह रहे हैं, चलो सब लोग। एंड ये सारे के सारे पागल उधर के साइड झांकने के लिए जाने लगते हैं। ओए लड़के, तुम नहीं जाओगे क्या? मुझे कोई शौक नहीं है। अबे ओए, मेरे सामने ज्यादा कूल मत बनना, हाँ? नहीं तो मैं फूल बना दूंगा। हाँ यामी सर, इसको सबक सिखाइए। एंड तभी इन लोगों को इनके आने की आवाज आ जाती है एंड सॉल अपने मैजिक से इस दीवार को बहुत ज्यादा ऊंची कर देती है। वो लोग शायद झांकने आ रहे हैं। चिंता मत करो, उससे पहले मैं उन सबको मार डालूंगी। सब लोग चढ़ जाओ इस दीवार पे। तुम देख रहे हो ये सारे के सारे क्रिम्सन लॉयंस के मेंबर कितने पागल है आस्था। एंड असल में यामी सर ने इन सबको पागल बना दिया होता है एंड इन सब की बैंड बजने वाली होती है एंड इस तरह से इन सब की हॉट स्प्रिंग ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। एंड फिर हम देखते हैं आज दिन होता है इन सब की रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम का एंड ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स तैयार होते हैं। ओ मिमोसा क्लॉस, कैसे हो तुम दोनों? हाँ आस्था। हाँ मिमोसा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, इतना लाल क्यों है? वो मैंने टमाटर खा लिए थे इसलिए। ओए आस्था, तैयार हो ना हारने के लिए? वो तो वक्त ही बताएगा यू नो। एंड फिर इधर हम पर्पल ऑर्का स्क्वाड के वाइस कैप्टन जर्क्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके सामने अभी जोरा खड़ा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनके सामने खड़े होने की? तुम जानते हो ये कौन है? नहीं, और ना तो मैं जानना चाहता हूँ। ये है पर्पल ऑर्का स्क्वाड के वाइस कैप्टन जर्क्स जो 5 साल बाद क्लोवर किंगडम लौटे हैं। तुमने सुना नहीं था क्या बे? मैंने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे वाइस कैप्टन के बारे में जानने का। मुझे तो बस वो रोब चाहिए जो तुम्हारे वाइस कैप्टन ने पहना है। क्या बोला तुमने? एंड जर्क्स जोरा के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जोरा आसानी से इस पर्पल ऑर्का के वाइस कैप्टन को हरा देता है एंड फिर जोरा इसकी रोब को इससे छीन लेता है। मैं भी आ रहा हूँ अब विज़र्ड किंग रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम देने। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 16 खत्म हो जाता है।